लालू यादव अब वो समाजवादी नहीं परिवारवादी हो गए हैं। परिवारवादी है। और जो आप कहते हैं जो उनका सब समीकरण टूट गया। लोग कहते थे कि पहले एमओआई की पार्टी है, तो एमओआई की पार्टी रहता, लेकिन हम कहते हैं कि एमओआई के नहीं, माई और बेटा की पार्टी है। विधानसभा में बेटा, अब विधान परिषद में माई। कहाँ गया एमओआई? महिलाएं खुल के बताती थी कि पहले जब हम लोग घर में अजीब माहौल था, लेकिन नीतीश जी ने जो शराबबंदी करवाई उसकी वजह से हमारे घर में एक खुशी का माहौल हो गया। बच्चे खुश रहते हैं, पति खुश रहते हैं। पति जब शाम में आते हैं तो ये भय नहीं रहता है कि अरे ये पी क्या है, ये मारपीट करेंगे। जो कुछ 2-4 पैसा बेचारी रखती थी वो भी लोग छीन लेते थे। तो महिलाएं तो एकदम कैडर वोटर है नीतीश जी की। प्रलोभन में आ जाता है ना। कभी कभी क्या तेजस्वी यादव कहे कि सब नौकरी हम देंगे, 10 बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। नौकरी आज तक दिए हैं एक भी? अगर दिए हैं, अगर नौकरी कहीं दिए तो उसका प्रमाण है कि लैंड फॉर जॉब का केस हुआ। बिना ले आज तक तेजस्वी यादव कुछ दिया है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, तरारी विधानसभा में हम मौजूद हैं क्योंकि उपचुनाव का माहौल है। प्रचार प्रसार अपने आखिरी दौर में है। कल प्रचार का आखिरी दिन है और उससे पहले जब हम पीरो घूम रहे थे तो यहाँ पर हमें पीरो नगर परिषद की चेयरमैन मिल गई, साथ ही डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी मिल गए। तो बातचीत करेंगे कि आखिरकार पीरो में माहौल क्या है, किसके लिए प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले विधायक जी, कैसा है माहौल? आप तो डेहरी से आए हैं तरारी। माहौल, हम तो रामगढ़ भी गए थे, यहाँ भी हैं। चारों तरफ हम लोग 4 में चारों सीट जीतने जा रहे हैं। 4 में चारों। यहाँ लड़ाई कहाँ है? सूबे बिहार में एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन से लड़ाई कहाँ आप समझते हैं? लालू यादव अब वो समाजवादी नहीं परिवारवादी हो गए हैं। परिवारवादी है। और जो आप कहते हैं जो उनका सब समीकरण टूट गया। लोग कहते थे कि पहले एमओआई की पार्टी है, तो एमओआई की पार्टी रहता, लेकिन हम कहते हैं कि एमओआई के नहीं, माई और बेटा की पार्टी है। हम तो मुसलमान भाइयों के पास अभी गए थे। हमने कहा कि एमओआई की पार्टी नहीं है, माई बेटे की पार्टी है। अगर रहता तो बिहार में विधानसभा है और विधान परिषद है, तो विधानसभा में बेटा, अब विधान परिषद में माई। कहाँ गया एमओआई? इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब ये समाजवादी नहीं, लालू यादव अब परिवारवादी हो गए हैं। कभी सामाजिक न्याय के नेता थे, लेकिन आज पारिवारिक न्याय के नेता हो गए हैं। इसलिए उनसे यादव भी भाग गया और मुसलमान भी टूटेगा। यादव भाग गया? हाँ। तब लालू जी को हम कह रहे हैं, आप जाइए सूबे बिहार में, कहा जाता है रोम पोप का, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, गोप का कै गो सीट लाए हैं? मात्र 1 सीट। और इस समय हम घूम रहे हैं सूबे, इधर चारों चुनाव में हम घूम रहे हैं, उनको बोहनी नहीं होगा। रामगढ़ आप गए थे तो रामगढ़ का क्या माहौल है? जीत रहे हैं। लालू यादव लड़ाई में भी नहीं है वहाँ। क्या बात कर रहे हैं? 40 किलोमीटर की अरे 50 किलोमीटर लालू, वही लालू यादव इसके पूर्व चुनाव में कहे थे कि 40 में 400 जीतेंगे। अब एक भी नहीं जीते, आया 0। 4 सीट निकला इस बार का। अरे शाहबाद निकल गया है, जहां जनता कभी भूल चूक होती है, लेकिन सब एक एक्सेप्ट किया कि नहीं हमसे चूक हुई, इस बार उसका बदला आपको हम चुकाएंगे। लोगों ने, जनता ने 2024 के लोकसभा में कभी आप लोगों को वोट नहीं किया। प्रलोभन में आ जाता है ना। कभी कभी क्या तेजस्वी यादव कहे कि सब नौकरी हम देंगे, 10 बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। नौकरी आज तक दिए हैं एक भी? अगर दिए हैं, अगर नौकरी कहीं दिए तो उसका प्रमाण है कि लैंड फॉर जॉब का केस हुआ। बिना ले आज तक तेजस्वी यादव कुछ दिया है? कहते 17 महीना के नीतीश कुमार का किया हुआ है। नीतीश कुमार का पहले क्यों नहीं किया? वो अभी तो अब आप जब इनका शपथ ग्रहण जब सरकार में आए, उसके पहले मसौदा बन गया था, साइन हो गया था। आप तेजस्वी से पूछिए कि आप जो बहाली का सिग्नेचर किए हैं आप दिखा दीजिए। तो लोकसभा में जो कुशवाहा समाज की नाराजगी थी वो खत्म हुई कि नहीं? हाँ, खत्म हो गई। अभी उपेंद्र कोई फैक्टर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं और घूम रहे हैं। सब कुशवाहा भाई भी
सभी जाति और धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। पांडे जी 2 चुनाव से यहाँ पे हार रहे हैं तरारी में, क्या इस बार माहौल उनके पक्ष में? उनके पक्ष में है, 100 में 100% की गारंटी है कि सुनील पांडे जी का सुपुत्र विशाल अब की चुनाव जीतेगा और जीत पक्की है। हम तो सब जगह से घूमते हुए आ रहे हैं। 2 बार से जीत रही है यहाँ पर। अरे माँ, वो सब मुड़कटवा पार्टी की क्या बात करते जीत तो हैं? रही है ना? कहाँ जीत रही है? 15 में एक बार कभी कभी और कल, लोकसभा में जीत हाँ, गई। लेकिन इस बार नहीं जीतेगी, इस नहीं जीतेगी, एकदम गारंटी है। चलिए अब पीरो की जो चेयरमैन है इनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम किरण उपाध्याय अच्छा, हुआ। तो आप तो क्षेत्र में देख रही होंगी, आप भी मिल रही होंगी, क्या फीडबैक मिल रहा है? जी, बहुत ही बढ़िया फीडबैक, एकदम फेवर में है इस बार तो। किसके फेवर में? विशाल प्रशांत एनडीए प्रत्याशी जो है। क्यों आपको लगता है कि फेवर में है? देखिए, मैं सबसे मिलती हूँ तो हर का यही कहना है कि इस बार कोई छाप नहीं, सिर्फ कमल छाप। सिर्फ कमल छाप? जी बिल्कुल। और इसका मेन कारण यही है कि जो पिछले 10 सालों में तरारी ने जो त्रासदी झेली है, अच्छा। जो मतलब कि कहिए वो एक होता ना विनाश का वो पल था, तो वो फिर दोहराना नहीं चाहती है। और बदलाव बिल्कुल, हर कोई अब बदलाव के मूड में है। लोग तो सवाल करेंगे कि जिन्होंने काम नहीं किया 10 साल में, अब वो सांसद कैसे बन गए? जनता ने उन्हें सांसद क्यों बना दिया? देखिए, ये अभी बोले ना कि जो बीत गई सो बात गई, तो वो बात आपको भी लगता है जी कि बिल्कुल, वो कुशवाहा फैक्टर जो है लोकसभा में काम कर कुछ गया? होता ना कुछ वो मतलब मति भ्रम जो बोलते हैं वो हो गया था। चलिए, उसको हर कोई स्वीकार कर रहा है कि जो गलती लोकसभा के चुनाव में हुई उसको हम लोग नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हमारा ये हमारे भोजपुर की क्या बोले दुर्भाग्य कहा जाएगा। जो हमारे यहाँ से जो आर.के. सिंह जी थे, विकास पुरुष थे, बहुत काम किए थे, वो नहीं चुनाव जीत पाए। इस गलती का एहसास हर किसी को है। कहीं यहाँ पर समीकरण तो नहीं उलट पलट हो जा रहा है एनडीए के खिलाफ? जी नहीं, अब इस बार तो कोई माहौल उलटफेर का है नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल तरारी की सारी जनता बदलाव के मूड में है और ये बदलाव अब तो बस अभी तो चुनाव प्रचार कल से बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगा? जी। कल तो तेजस्वी यादव भी आएंगे, मुकेश सहनी भी आएंगे। जी जी, सबको देखिए, प्रचार है, हर कोई अपने अपने पार्टी का प्रचार करता ही है। हमारे यहाँ भी नीतीश कुमार जी आए थे, कल चिराग जी आए थे, हर कोई आए थे। और जो माने जितना ये हमारे जो विश्वकर्मा कहे जाते हैं नीतीश कुमार, बिहार के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए उन्होंने। जी, आज हम अगर यहाँ के चेयरमैन है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है, जो महिलाओं को 50% आरक्षण दे के वो महिलाओं को आगे कर रहे हैं। और अभी हमारे क्षेत्र की भोजपुर की महिलाएं सचमुच बहुत पीछे हैं, तो बहुत आगे बढ़ने का काम अब का वोट बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी को। महिलाओं देखिए, महिलाएं तो ब्लाइंड सपोर्टर है नीतीश जी की। अगर नीतीश जी का कहीं पक्का वोट है तो महिलाएं हैं। एक नई पार्टी है प्रशांत किशोर की, जन सुराज, वो कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में शराबबंदी खत्म कर देंगे। देखिए, कहने को तो हर कुछ हर लोग बोलेंगे, वादे, और ये चुनाव का जो माहौल होता है ये वादा पे ही निर्भर करता है। हर लोग वादे करते हैं। महिलाएं जो हैं उनके बाद जी, महिलाएं देखिए, महिलाएं नहीं ले रही हैं, क्योंकि महिलाएं हर मतलब हम जब मेरा चुनाव था उस समय मैं जब कैंपेनिंग के लिए जाती थी तो महिलाएं खुल के बात नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, मेरी नज़दीकियाँ उनसे बढ़ती गई, महिलाएं खुल के बताती थी कि पहले जब हम लोग घर में अजीब माहौल था, लेकिन नीतीश जी ने जो शराबबंदी करवाई उसकी वजह से हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया। बच्चे खुश रहते हैं, पति खुश रहते हैं। पति जब शाम में आते हैं तो ये भय नहीं रहता है कि अरे ये पी के आए हैं, ये मारपीट करेंगे। जो कुछ 2-4 पैसा बेचारी रखती थी वो भी लोग छीन लेते थे। तो महिलाएं तो एकदम कैडर वोटर है नीतीश जी की, और वो कैडर वोटर एनडीए गठबंधन है, अभी हमारे गठबंधन के सर, तो वो फायदा मिलने जा रहा है। और बिल्कुल तरारी इस बार बदलाव के मूड में है। सुराज ने तो महिला कैंडिडेट को ही यहाँ से उतारा है। देखिए, महिला कैंडिडेट है, लेकिन वही बात है ना कि महिलाएं नीतीश जी के जो वो उनका जो एक आकर्षण है वो खत्म होने वाला है ही नहीं। जाति फैक्टर तो नहीं है अब तरारी में? नहीं, जाति फैक्टर नहीं, बताया ना कि सिर्फ एक ही, सब कोई बस एक ही है कि कमल छाप। कोई जात, कोई वोट, कोई कैंडिडेट नहीं, सिर्फ कमल छाप और विशाल प्रशांत जी को जिताना है। यादव आएंगे तो कुछ लग रहा है कि फिर वो तो आते हैं तो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया है, नीतीश कुमार ने कहा कुछ दिया। देखिए, आजकल की हर जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समझती है कि कौन किसके लिए कौन क्या करता है। ये जनता के अब बहकावे में आने वाली नहीं है और बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है तरारी में। जब ये वोटों की गिनती होगी और जब रिजल्ट आएगा
तो 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे विशाल प्रशांत है और 2 नंबर विक्ट्री का निशान है। अच्छा। तो पहले ही निशान मिल चुका है विजय का, तो भगवान ही जब आशीर्वाद दे चुके हैं विजय का, तो फिर कौन इसको टाले। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका thank you। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तरारी के पीरों में मौजूद हैं हम और जो उपचुनाव का माहौल है उस पर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ पूर्व विधायक और पीरों के जो चेयरमैन वो कह रही थी वो आपने सुना। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।